स्लिप करता हूँ जी। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधु एवं भगिनियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में विशेष रूप से हैं भारतीय जनता पार्टी की रोहडू विधानसभा क्षेत्र से 23 तर्रार प्रत्याशी रही श्रीमती शशि बाला जी, दोनों मंडलों के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री विजू मेहता जी, श्रीमती आशा रिथवान जी और दोनों ही मंडलों के महामंत्री आदरणीय श्री राजा शर्वान जी, रिंकू कुल्ला जी। आप सभी समय समय पर पार्टी की विचारधारा को, पार्टी के मुद्दों को आम जनमानस तक पहुंचाते हैं। उसके लिए आपका आभार। अब मैं आग्रह करता हूं श्रीमती शशि बाला जी से कि वो अपना विषय रखें। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथ में आज इस प्रेस वार्ता में हमारे रोहडू मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय विजय मेहता जी और चौहारा मंडल की हमारी सम्मानीय अध्यक्षा आदरणीय आशा रिथवान जी, रोहडू मंडल के सम्मानीय महामंत्री आदरणीय अरुण कुल्ला जी और चौहारा मंडल के सम्मानीय महामंत्री आदरणीय राजकुमार शर्वान जी, भाई सुमेश चौहान जी जो हमारे मंडल के मीडिया को संभालते हैं। हम आपके मध्य में जो भी केंद्र सरकार ने 2026-27 का जो बजट पेश किया है उसके समक्ष आपके बीच में कुछ बिंदु रखना चाहते हैं। अभी जो आदरणीय मोदी जी ने 12वां बजट पेश किया है इस देश का, हमारा ये मानना है कि जो ये बजट है सभी वर्गों के लिए, सभी किसान बागवानों के लिए एक हितकारी बजट है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इस बजट में जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन फोकस रहा है वो किसान, बागवान, इको टूरिज्म, मेडिकल, वुमेन, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, जिसमें हमारा जो बद्दी है 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, जिसमें युवाओं का जो फार्मा हब बनेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरा, जो टूरिज्म को लेकर बात कही है, इको टूरिज्म को बढ़ावा और जिसमें नए ट्रैकिंग रूल्स से युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। और हमारे यहाँ हम पर्टिकुलर में बात कर रहे हैं रोहडू की, तो रोहडू में आपका चांचल है, आपका डोडराक्वार में जो ट्रैक है, आपका चंदनान ट्रैक है जो सीधा आपका किन्नौर को लगता है। अगर इन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, हमारा जो बहुत सारी ऐसी वैलियाँ हैं जिनका अच्छे से हम विकास कर पाएंगे, तो यहाँ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, ट्रैकिंग को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार इसमें मिलने की संभावनाएं हैं। दूसरा, किसानों को जो AI सपोर्ट स्मार्ट खेती से मुनाफा मिलेगा और सड़क प्लस महिला एम्पावरमेंट को लेकर, जिसमें हर जिला में महिला अस्पताल खुलेंगे और शी मार्ट खुलेंगे। शी मार्ट के माध्यम से महिलाएं अपने उत्पादों को सीधा मार्केट तक पहुंचा पाएंगी, जिससे उनको मुनाफा मिलेगा और महिलाओं को रोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भर वो होंगी। और दूसरा हम बात करेंगे किसान बागवानों को लेकर। हॉर्टिकल्चर में अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो ये एरिया है, सेब बहुल एरिया है। सेब हमारी आर्थिकी है, हमारे जीवन यापन के लिए हमारा जो एक सोर्स ऑफ इनकम है वो सेब है। सेब को लेकर एक बहुत
बड़ी बड़ी भ्रांतियां जो हमारे कम्युनिस्ट लोग हैं और हमारे कांग्रेस भाई हैं वो फैला रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ भी नहीं दिया सेब वालों के लिए, कुछ भी नहीं किया है। इंपोर्ट ड्यूटी जो बाहर से सेब आता है उसको बंद किया जाए। ये सिर्फ जो पॉलिटिकल लोग हैं, सिर्फ जो पॉलिटिकल रोटियां सेकते हैं कुछ लोग, इस बात को लेकर किसान बागवानों के हितैषी बनकर हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो हमारा पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो 26 लाख टन की हमारी खपत है, यानी कि जो हमारा डिमांड है वो 26 लाख टन है, और जो हम उत्पाद करते हैं दैट इज 21 लाख टन, यानी कि हमको 5 लाख टन की आवश्यकता है जो बाहर से हमको इंपोर्ट होता है। उसमें भी पहले जो हमारा बाहर से सेब आता था तो वो हार्डली उसमें आपका 50% पहले था, अब वो 25% किया गया है। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो यहाँ जो सेब बिकेगा वो 100 और 105 के आसपास बिकेगा, इतना ही है। तो कुछ लोग इस पे गुमराह कर रहे हैं, और मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात इसमें कही है कि जो हमारे किसान बागवान हैं, आपका बादाम और अखरोट को लेकर उसको बढ़ावा दिया है कि, और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारा 2,70,000 टन जो एलमंड, इनशेल एलमंड हमको बाहर से आता है, यानी कि जो छिलकों सहित आता है और यहाँ हमको आता है, तो हमको ये बाहर से इसका इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारा जो स्थानीय बागवान है, किसान है, अगर वो यहाँ अच्छी क्वालिटी के एलमंड अगर उगाएगा तो लोगों को फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस बजट में आदरणीय मोदी जी द्वारा की गई हैं, और ये जो बजट है किसानों के हित का, बागवानों के हित का। और मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि जो मोदी सरकार है वो किसानों के हित की सरकार है, किसानों के हित को सर्वोपरि रखा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का काम बन गया हुआ है कि आपने एंटी ही बोलना है, आपने विपक्ष में ही बात करनी है, आपने अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी इस बजट के बारे में। दूसरा, हमने आपके माध्यम से जब अभी 23 जनवरी को हमने एक धरना दिया था एचपीएमसी में, हम गए थे सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता कि जो आपका टीएसओ है, दवाइयां हैं, जो आपने पर्चियां काट रखी हैं, जो आपने टोकन दे रखे हैं किसान बागवानों को, उनके लिए उनको जो दवाइयां हैं वो मिलनी चाहिए। लेकिन अभी ये कह दिया है कि ना दवाई मिलेगी ना टीएसओ मिलेगा, यानी कि कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये इस सरकार की हालत है, और सरकार को ये देखना चाहिए कि जब सेब का सीजन होता है व्यवस्थाएं पहले करनी पड़ती हैं कि जो हमारा बोरियों का सेब आएगा उसकी हमने खपत कहाँ करनी है, कहाँ हम उसको इन्वेस्ट करना है, ताकि हमको वहां से अच्छा पैसा मिले, ताकि हम जो किसान बागवानों की जो हमारी नीड्स है उनको मीट आउट कर सकें। ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि मुझे अभी आप लोगों के माध्यम से ये मालूम हुआ है कि आदरणीय मोहनलाल ब्राक्टा जी जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं आज अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि प्लानिंग की बैठक हो चुकी, प्लानिंग की बैठक में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी आपकी पूरे साल की प्लानिंग होती है विधायक की, वो उस प्रायोरिटी में पड़ती है। तो अगर उससे पहले मीटिंग करते तब तो समझ आता कि आपने उनसे रिव्यू लिया है कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। लेकिन आप मीटिंग के बाद मीटिंग कर रहे हो, इसका तो ये हुआ कि आप सिर्फ चाय समोसे खाने के लिए मीटिंग कर रहे हो, और शिमला से आप यहाँ आते हैं, आपका टीएडीए बन जाए, दैट्स ऑल। आप सिर्फ इतना ही सीमित रह चुके हैं। क्षेत्र की हालत क्या है वो आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि आपका हमारे ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जो कई सालों से बन रहे हैं, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाए। आपका जगोटी का स्कूल है, उसकी हालत देखो, आपकी मसली की बिल्डिंग है, उसकी हालत देखो। और जबकि 2017 में जब इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था, उसका जब भूमि पूजन किया गया था, तो उस बिल्डिंग के लिए पैसों का प्रावधान एडवांस में था, तो वो पैसे कहाँ गए? तो बिल्डिंग पूरी क्यों नहीं हो रही है? और 13 वर्षों में, आपको 13 साल हो गए हैं। मैं आपको यहाँ आपके माध्यम से विधायक जी पूछना चाहती हूँ कि 13 वर्षों में आपने कितनी बार एचओडी की मीटिंग ली, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की मीटिंग लेने के बाद उसका निष्कर्ष क्या हुआ, और उसका क्षेत्र के लिए क्या फायदा हुआ, आप ये भी बताइए। मतलब जनता को गुमराह करना छोड़ दें और जनता के हित की लड़ाई लड़ें, जनता के साथ खड़े हों। आपका पॉलिटिकल धर्म है जनता के साथ खड़े रहना, लेकिन
मैं देख रही हूं कि जिस तरह से यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो स्तर गिरता जा रहा है हर चीज का, वो आपके सामने है। वो चाहे रोड है, वो चाहे सड़क है, वो चाहे शिक्षा है, वो चाहे स्वास्थ्य है, हर चीज में। मात्र इसलिए कि हम एक बात, मुझे आपके माध्यम से, मैंने पहले भी कहा था कि जब हमारा पीडीएनए का पैसा आया था, मैं अधिकारियों को आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी के एजेंट ना बने, आप मोहन लाल जी के एजेंट ना बने। जहां जो पैसा जिस काम के लिए आया है वो पैसा वहां लगना चाहिए। अब मैं आपके माध्यम से एक बात यहां बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो पीडीएनए का पैसा जो आपका चुपाड़ी रोड के लिए आया था, अब वो अनुपम होटल से बखिरनापुर में लग रहा है। जो पैसा वहां के लिए आया ही नहीं, तो पैसा वहां लग क्यों रहा है? मैं ये भी देख पा रही हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी में कि जहां जिस रोड की हालत खस्ता है, वहां पैसा ना लग के पैसा वहां लग रहा है जहां रोड ठीक है, मात्र डंडे लगाने के लिए। और हम यहाँ ये बोलना चाहते हैं कि अधिकारी ये इस बात को समझे, कि ये ना समझे कि कोई यहाँ बोलने वाला नहीं है। पीडीएनए का जो पैसा है जहां जिसके लिए आया है उसके लिए लगना चाहिए, अदरवाइज हम आरटीआई लेंगे। फिर बात करेंगे, आपके समक्ष आंकड़े पूरे होंगे तो हम आपसे बात करेंगे कि जहां जिस रोड के लिए आवश्यकता पैसों की है ही नहीं, जो रोड ठीक है और उसके लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस रोड में मतलब जो रोड ठीक है, हालात ठीक है उस रोड के, वहां आपसे दंगे लगाए जा रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि जो ये पैसा पीडीएनए का केंद्र सरकार से आदरणीय मोदी जी ने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट की आप तो बात करें, हालात आपके सामने है, वो तो पैसा दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो पैसा आ भी रहा है केंद्र से, आदरणीय मोदी जी की देन है, जो आ भी रहा है उसको भी आप हर कहीं लगा रहे हैं चहेतों के लिए। ये अच्छी बात नहीं है। और इसका अगर आप लोगों ने, हम आरटीआई लेंगे, आरटीआई के माध्यम से ये कंफर्म करेंगे और विद आंकड़ों के साथ आपके सामने आएंगे, धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। ये नहीं चलने वाला है, ये बंदरमाट नहीं चलेगी यहाँ पर। मैं इतना ही बोलना चाहती थी। और आप हर बार जनता के मुद्दों को लेकर हम सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं, पार्टी के लोग सभी एकजुट हैं और पार्टी के जनता के मुद्दों के लिए हम काम कर रहे हैं और काम करते भी रहेंगे। आप सभी लोग यहाँ इस पत्रकार वार्ता में आए, एक बार फिर से सभी पार्टी के वरिष्ठ लोगों का और पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।